हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 अप्रैल 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि बैसाख महीना शुक्ल पक्ष शुरू हो गया, प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने बड़ा एक्शन लिया। अब तक लगभग 10 आतंकवादियों के घर जमीजोत कर दिए गए। जम्मू पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ एक्शन तेज हुआ। 175 संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया गया है और एक खुलासा ये सामने आ रहा कि जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। आतंकियों की मदद कर रहे थे 15 कश्मीरी। जांच के दौरान ये भी बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। वहीं मन की बात कार्यक्रम में बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि पीड़ितों को न्याय मिलेगा, दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई होगी। पीएम बोले कि पहलगाम पीड़ितों को हर हाल में न्याय दिलाकर रहेंगे। हमले के बाद पूरे देश का खून खोल रहा है, साजिश करने वालों को कठोर जवाब दिया जाएगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया भारत के साथ है। चलिए दोस्तों, कुछ और जम्मू पहलगाम से जुड़े अपडेट देख लेते हैं, उसके बाद आज की दूसरी बड़ी खबरों की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगली बड़ी खबर, पहलगाम हमले के बाद अब केंद्र सरकार ने एक और सख्त फैसला लिया। पाकिस्तानी हिंदुओं की 4 धाम यात्रा पर भी रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ये नया आदेश जारी किया। और एक बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने भी भारत को परमाणु बम की धमकी दी। पाकिस्तान के रेल मंत्री बोले कि हमने गोरी, शाहीन और गजनवी के नाम से मिसाइलें और 130 परमाणु बम सिर्फ भारत के लिए रखे हैं। देखिए, पाकिस्तानी मंत्री ने भारत को गीदड़ भरी धमकी देते हुए कहा कि भारत 130 परमाणु मिसाइलों के निशाने पर है, ये सजावट के लिए नहीं रखी है। सिंधु का पानी रोका तो युद्ध के लिए तैयार रहे। वहीं इधर पहलगाम आतंकी हमले के बाद बीते दिन सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की और जो पाकिस्तान में हमारे सैन्य अधिकारी थे उनको भी वापस बुला लिया गया है। सीडीएस जनरल और राजनाथ सिंह के बीच ये बड़ी बैठक हुई, जिसमें एनआईए को इस हमले की जांच की बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई। और केंद्र सरकार ने एक और बड़ा आदेश जारी किया। 3 साल तक की जेल होगी, 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगेगा या दोनों सजाएं होगी। भारत न छोड़ने वाले पाकिस्तानियों पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। आपको बताओगे, इस हमले की घटना के बाद केंद्र सरकार ने आदेश दिया था कि जितने भी पाकिस्तानी वीजा वाले लोग भारत में रह रहे हैं तो उन्हें वापस अपने मुल्क लौटना होगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं जा रहे हैं, तो सरकार ने अब सख्त आदेश जारी करते हुए कहा कि भारत नहीं छोड़ा तो 3 साल तक की जेल या 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। अब तक 550 के लगभग पाकिस्तानी अपने देश वापस लौट चुके हैं। हालांकि जो मेडिकल वीजा पर भारत आए हुए थे उनके लिए लास्ट डेट 29 अप्रैल है, तो कल तक का मौका उनके पास भी है। पाक नागरिक अब 29 तक वापस जा सकेंगे। हालांकि भारत के अल्टीमेटम देने के बाद काफी सारे पाकिस्तानी वापस भी जा रहे हैं। ये बॉर्डर से जुड़े कुछ वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और वहीं एक दिन पहले आपको पता होगा, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी जो भड़काऊ बयान दिया था, उस पर अजमेर शरीफ के सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने भी कहा कि अगर खून बहेगा तो आतंकवादियों का बहेगा। और इस बयान पर शशि थरूर ने भी पलटवार करते हुए कहा कि अगर खून बहा तो हमारे मुकाबले उनकी तरफ ज्यादा बहेगा। वहीं देखिए, भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान की अब नींद उड़ी। खुद को बचाने के लिए चाइना और रूस के कदमों में जा गिरा पाकिस्तान। जम्मू पहलगाम हमले के बाद अलग थलग पड़ा पाकिस्तान। चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा, अब मदद की गुहार लगा रहा है। देखिए, पाकिस्तान ने भी चाइना से कहा कि भारत ने हमारा पानी रोका तो आप भी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक दें। भारत के जल युद्ध के बाद पाकिस्तानियों की अपने सदाबहार दोस्त से ये अपील देखने को मिल रही है। चीन की शरण में पहुंचा पाकिस्तान। शी जिनपिंग के दूत से मिले पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार भी। इस्लामाबाद में चीनी राजदूत जियांग डेंगोंग ने पाकिस्तान विदेश मंत्री मोहम्मद इसाक डार से मुलाकात की और अभी जो भारत पाकिस्तान के बीच ये मसला चल रहा है इस पर चर्चा की है। तो इस तरह से अब पाकिस्तान ने मांग की है पहलगाम हमले की जांच चाइना और रूस करें। ये पता लगाएं कि मोदी झूठ बोल रहे हैं या सच। और एनआईए ने जम्मू कश्मीर में केस भी दर्ज कर लिया इस मामले में। और दोस्तों, इस मामले पर कई सारे एक्सपर्ट का तो ये भी कहना है कि भारत की चेतावनी को बिल्कुल भी हल्के में न ले पाकिस्तान की सहबाद सरकार को डरने की जरूरत है। देखिए, एक्सपर्ट का कहना है कि इंडस वाटर ट्रीटी स्थगित होने से पाकिस्तान रेगिस्तान बन जाएगा। अब पाकिस्तान में गंभीर जल संकट छाने वाला है। हालांकि पानी के बाद पाकिस्तान में अब दवाइयों का भी अकाल पड़ेगा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच लगभग व्यापार बंद हो चुका है। तो इससे भी पाकिस्तान को नया डर सताने लगा है, क्योंकि पाकिस्तान में भारत की भी काफी ज्यादा दवाइयों का इंपोर्ट होता है। तो अब पाकिस्तान के सामने दवाइयों का भी संकट छाएगा। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी पाकिस्तान जा रहा भारतीय सामान। कुछ कंपनियां कई अनोखे तरीके अपना करके पाकिस्तान सामान भेज रही है। मतलब दोनों देशों के बीच अभी सीधे व्यापार, डायरेक्टली ट्रेड तो बंद है, लेकिन दूसरे देशों के बंदरगाहों का इस्तेमाल कर रही कुछ भारतीय कंपनियां पाकिस्तान में सामान भेजने के लिए। देखिए, मतलब उन कंपनियों के लिए देश से भी ज्यादा बढ़कर उनका व्यापार है। कई सारी जांच में खुलासा सामने आया है कि व्यापार प्रतिबंधों को बाईपास करके भारतीय माल पाकिस्तान पहुंच रहा है। लेबल बदलकर हर साल 85,000 करोड़ का सामान पहुंचाने का भी दावा किया जा रहा है। GTRI की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा सामने आया। इकोनॉमिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की तरफ से यह जानकारी दी गई है। और इस रिपोर्ट्स में बताया गया कि भारत से हर
हर साल तकरीबन 10 अरब डॉलर का माल पाकिस्तान पहुंच रहा इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इतना ट्रेड हो रहा, देखिए जरा। और अब एक रिपोर्ट ये भी आ रही कि अभी जो भारत ने पाकिस्तान पर कई पाबंदियां लगाई उसके बाद पाकिस्तान में महंगाई भी बढ़ गई। चिकन 800 रुपए किलो, चावल 350 रुपए किलो चल रहे हैं। और वही खबर देखिए दोस्तों, पहलगाम आतंकी घटना का विरोध किया बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने भी निकाली आक्रोश रैली। राजस्थान में कई जगहों पर यह विरोध प्रदर्शन देखा गया। और विपक्ष से भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आतंकी हमले के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में हम भी केंद्र सरकार को पूरा समर्थन देंगे। हालांकि खड़गे ने पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए भी कहा कि पहलगाम हमले पर पीएम मोदी गंभीर नहीं है, वो सर्वदलीय बैठक में नहीं पहुंचे, बिहार में रैली करने में व्यस्त थे। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में हेलसिंकी नॉर्वे में भी भारतीय प्रवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। और कुछ पाकिस्तानियों को भारत भेजने के आंकड़े देखिए आप। पंजाब से भी बीते दिन लगभग 250 पाकिस्तानी नागरिकों को अटारी सीमा से वापस पाकिस्तान भेजा गया। और देश की राजधानी दिल्ली में भी 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान हुई है। पुलिस को अब ये नई लिस्ट मिली है और इन लोगों को आज ही भारत छोड़ना होगा। वहीं एक और बड़ी खबर देखिए, पीओके में झेलम नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा तो उसके बाद भी दहशत का माहौल फैल गया। मस्जिदों से अलर्ट जारी किया गया और भारत पर पाकिस्तान ने यह आरोप भी लगाया कि भारत जानबूझकर इस नदी में ज्यादा पानी छोड़ रहा है। उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स भी आने लगी कि भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। पीओके में बाढ़ आई, मुजफ्फराबाद से आपातकाल का ऐलान हुआ। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान को बिना बताए ही भारत ने झेलम नदी में अचानक भारी मात्रा में पानी छोड़ दिया, जिससे पाकिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। वहीं दोस्तों, दुनिया भर से अभी भारत को भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले पर अमेरिका के FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने भी कहा कि भारत को हमारा पूरा समर्थन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर उपराष्ट्रपति JD वेंस और अमेरिका के खुफिया विभाग के प्रमुख तुलसी गबार्ड ने भी हमले पर कड़ी निंदा करते हुए भारत का साथ देने की घोषणा की है। और अब इस लिस्ट में FBI के डायरेक्टर का भी नाम शामिल हो चुका है। और दोस्तों, इस पूरे माहौल के बीच भारतीय सेना ने एक और शक्ति प्रदर्शन किया, जिससे पाकिस्तान में डर का माहौल और बढ़ गया। देखिए, भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और कहा कि हम हमेशा हर जगह तैयार हैं। अरब सागर में नौसेना ने दागी एंटी शिप मिसाइलें। और वहीं सरकार ने जम्मू कश्मीर में एक्टिव 14 लोकल आतंकियों की लिस्ट भी जारी की है। ये देख सकते हैं इन सभी आतंकियों के नाम और तस्वीरें भी। और विपक्ष ने इस माहौल के बीच केंद्र सरकार से कुछ सवाल भी पूछे कि आखिर जम्मू पहलगाम सुरक्षा में चूक कैसे हुई, इंटेलिजेंस फेल कैसे हुआ, आतंकी बॉर्डर के अंदर कैसे आए, 28 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, क्या गृह मंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे, क्या पीएम मोदी इस चूक की जिम्मेदारी लेंगे। कहीं न कहीं विपक्ष के द्वारा ये सभी सवाल पूछना बिल्कुल जायज है और मौजूदा सरकार की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि इन सभी सवालों का जवाब देशवासियों तक पहुंचाए। आपका क्या ख्याल है दोस्तों, इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो ये तो जम्मू से जुड़े सारे अपडेट मैंने आपको एक साथ बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, अमेरिका भारत व्यापार मसले पर खबर आ रही कि व्यापार समझौते को लेकर भारत ने भी तैयारियां तेज की। अब अमेरिका से तकनीकी क्षेत्र में भी भारत डील की मांग कर सकता है। खबर है कि अमेरिका से तकनीक तक बेहतर और बराबरी वाली पहुंच मांगेगा भारत। देश की आर्थिक बढ़ोतरी को भी इससे रफ्तार मिलेगी। वहीं जल्दी हमारे देश के वाणिज्य सचिव हेग का दौरा करेंगे। भारत और नीदरलैंड ने व्यापार और निवेश को बढ़ाने के तरीके पर भी चर्चा की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, NCERT की नई किताबों में बदलाव किया जा रहा। अब मुगल और दिल्ली सल्तनत जैसे पाठ्यक्रम को हटा दिया गया है। महाकुंभ और भूगोल को एजुकेशन सिलेबस में शामिल किया जा रहा है। 7वीं क्लास की किताबों का ये सिलेबस बदला गया, जिसमें महाकुंभ और 4 धाम के भी चैप्टर जोड़े गए हैं। और खबर है दोस्तों, ब्रिक्स बैठक में शामिल नहीं होंगे हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और NSA अजीत डोभाल। जम्मू पहलगाम हमले के बाद ये फैसला लिया गया, क्योंकि अभी पाकिस्तान के साथ तनाव बढ़ रहा तो इसे कैंसिल कर दिया गया है। वहीं खबर है, संसद के इस मानसून सत्र में पेश किया जाएगा बीमा संशोधन विधेयक। FDI 100% करने की भी तैयारी की जा रही है, मतलब बीमा क्षेत्र में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 100% तक बढ़ाने का सरकार प्लान कर रही है। और वहीं हेल्थ इंश्योरेंस पर भी GST से लोगों को राहत मिलने का अभी भी इंतजार है। 4 महीने से GST काउंसिल की बैठक भी नहीं हो पाई, तो सरकार इस पर भी आगे का प्लान तय कर रही है। और खबर आ रही दोस्तों की गुजरात में भी 1000 से ज्यादा बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया। सीक्रेट मीटिंग के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीन सिटी। पुलिस ने आधी रात घेरे 5 इलाके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक दिन पहले सभी राज्य सरकारों को विदेशी नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस अपने देश भेजने का निर्देश दिया था। तो उसके बाद गुजरात सरकार ने ये सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया और लगभग 1000 बांग्लादेशी लोग गुजरात से बरामद हुए, जो अवैध तरीके से यहाँ रह रहे थे। वहीं देखिए, हमारे देश के कानून मंत्रालय ने कहा कि सभी मिनिस्ट्री समय पर कोर्ट का जवाब दें, जिससे कि अवमानना कार्रवाई रोकी जा सके। अभी भी हमारे देश की अदालतों में 1.5 लाख से ज्यादा केस पेंडिंग है। और CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का भी ये कहना है कि राज्यों को मुकदमा निपटान दर के आधार पर रैंक करें सरकारें। देश में लंबित मुकदमों को लेकर CII ने भी ये सिफारिश की है। चलिए किसान आंदोलन से जुड़ा एक अपडेट देखिए दोस्तों। SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा के गैर राजनीतिक संगठन ने केंद्रीय कृषि मंत्री को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा कि 4 मई की मीटिंग में पंजाब के मंत्री शामिल न हो, वरना किसान इससे दूर रहेंगे। ये देख सकते हैं आप, वो पत्र की कॉपी भी है। वहीं गुजरात सूरत रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ कितनी बढ़ रही है देखिए जरा आप। टिकट के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। ज्यादातर यात्री यूपी बिहार के पैसेंजर्स हैं। यात्री बोले कि यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, उल्टा पुलिस डंडे बरसा रही है।
गर्मी की छुट्टियों में यूपी बिहार जाने वाले हजारों यात्रियों को गुजरात सूरत रेलवे स्टेशन पर ये भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं न कहीं रेलवे की मिसमैनेजमेंट लापरवाही सामने आ रही है। और खबर आ रही लॉरेंस इंटरव्यू मामले में पुलिस कर्मियों के पॉलीग्राफ टेस्ट पर रोक लगी, नोटिस जारी करके जवाब मांगा। अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। अब तक 6 अधिकारी सस्पेंड हुए इस मामले में। वहीं पंजाब राज्य को नशामुक्त बनाने की डेडलाइन तय की सरकार ने। पंजाब के डीजीपी ने 31 मई तारीख तय की है। अभियान पूरा न होने पर अफसरों पर गाज गिरेगी। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते 5 सालों में जम्मू में 84,000 करोड़ का निवेश आया। पर्यटन से भी 18,000 करोड़ रुपए कमाए। 35 साल में आतंकवाद से जम्मू में 40,000 मौतें हुई हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद हालात काफी तेजी से सुधरे हैं, लेकिन अभी वापस काफी माहौल बिगड़ा हुआ है। 2021 में जम्मू और कश्मीर में बेरोजगारी दर भी 10.6% थी, जो अभी घटकर 6.1% पर आ गई है। बिजली और इंटरनेट की पहुंच भी ज्यादा लोगों तक बढ़ी है। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए। मारुति सुजुकी ने कई कारों की कीमतें बढ़ाई। वैगनआर, फ्रोंक्स, एक्सेल 6 और अर्टिगा 14,000 रुपए तक महंगी हुई। मारुति ने इस साल 2025 में ही तीसरी बार अपने वाहनों की कीमतें बढ़ाई। कंपनी का कहना है कि रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया। वहीं देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि जनता मुझे तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने के लिए बेताब है। टैरिफ से 170 लाख करोड़ की कमाई होगी और उन्होंने कहा कि 2 करोड़ अवैध प्रवासियों को खदेड़ूंगा। और एक फ्रॉड बाबा का खुलासा सामने आ रहा। कैंसर ठीक करने का दावा करने वाले बाबा को चौपाई तक नहीं आती है। मध्य प्रदेश रीवा में बागेश्वर धाम की जैसे ये दिव्य दरबार लगाते हैं, लेकिन जब एक मीडिया रिपोर्टर ने इनसे हनुमान चालीसा पूछी तो वो भी नहीं सुना पाए बाबा। देखिए जरा क्या कहोगे दोस्तों ऐसे बाबाओं के बारे में। कुछ बड़ी दुर्घटनाओं की खबरें देखिए आप। तमिलनाडु में सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की जान चली गई। एक बच्चा और 2 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी एक गंभीर हादसा हो गया। एक वैन कुएं में गिर गई जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। बाइक से टकराई थी ये बचाने के लिए। जो ग्रामीण इस कुएं में उतरे उनकी भी जहरीली गैस की वजह से जान चली गई। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख जताया। इस वैन में टोटल 14 लोग सवार थे, जिनमें से 10 की जान चली गई और एक शख्स जो बचाव कार्य के लिए कुएं में उतरा था उसकी भी मौत हो गई। देखिए जरा। और एक बड़ा हादसा राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी हो गया। 2 ट्रोलों में आग लगी जिसमें 3 लोग जिंदा जल गए। रोजाना मैं आपको कहता रहता हूँ दोस्तों, गाड़ी हमेशा धीरे चलाया करो। आए दिन कई बड़े गंभीर सड़क हादसों की खबरें आती रहती है ना। और एक अनोखी खबर देखिए। हरियाणा का एक युवक जो कि ओडी में दूध बेच रहा है। बैंक मैनेजर की नौकरी छोड़ दी। पहले ये हार्ले डिवीजन पर सप्लाई करता था। बोला कि ये मेरा शौक है। हरियाणा के फरीदाबाद के युवक की दास्तां देखिए जरा। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर आ रही है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस समेत सभी डॉक्यूमेंट्स में अब एक साथ बदल पाएंगे आप नाम, पता, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ। जी हाँ, सरकार ये नया प्लान कर रही है और एक नया नियम, नया सिस्टम लागू करने जा रही है सभी डॉक्यूमेंट्स के लिए। आधार, पैन में भी अब आप एक साथ नाम, नंबर बदल पाएंगे। 3 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएंगे आपके सारे। ये पूरा सिस्टम कैसे काम करेगा और सरकार की इस पर अब तक क्या तैयारी चल रही है, इसके रिगार्डिंग अगर आप डिटेल में जानकारी जानना चाहते हैं दोस्तों, तो मैंने इसके रिगार्डिंग DLS न्यूज चैनल पर एक सेपरेट वीडियो डाल दिया है। तो ये वीडियो देख लीजिएगा आप। इस नए नियम के बारे में कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। महंगाई भत्ता 5% बढ़ा दिया, अब बढ़कर 55% हुआ। हालांकि इससे सरकार पर 175 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के DA में ये बढ़ोतरी की गई है। और वहीं MP सरकार का कहना है कि 5 समान किस्तों में एरियर की भी राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री बोले कि सरकारी कर्मचारियों के लिए बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से ही लागू माना जाएगा। और राजस्थान में भी देखिए अब संविदा डॉक्टर्स को आधी सैलरी मिलेगी। 56,000 की जगह अब 28,000 रुपए ही मिलेंगे। अलग अलग पोस्ट पर होगी 2855 और भर्तियां भी हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट पर डॉक्टर्स होते हैं उनकी भी भर्ती प्रक्रिया निकाली जाएगी राजस्थान सरकार द्वारा। और संविदा डॉक्टरों की सैलरी को भी आधी करने का फैसला किया है राजस्थान की भजन लाल सरकार ने। चलिए खबर आ रही है मणिपुर में सेना और असम राइफल्स ने कार्रवाई की। 16 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। हथियार, गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। और भर्ती पर एक और खबर आ रही। उत्तर प्रदेश में भी 19,000 सिपाहियों की सीधी भर्ती के लिए जल्द ही विज्ञप्ति जारी होगी। बोर्ड ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। और किसानों के लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निर्देश जारी किया। कहा कि रविवार को भी खुले रहेंगे गेहूं क्रय केंद्र, जहां MSP पर किसानों के लिए गेहूं की खरीदारी हो पाएगी। चलिए लड़कियों की हेल्थ को लेकर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि रोजाना 10 मिनट तक नृत्य करके किशोरियां कई बीमारियों को दूर रख सकती हैं। भारत की स्कूली बच्चियां अपने स्कूल समय में प्रतिदिन केवल 10 मिनट अगर डांस करें तो वे कई प्रकार के गैर संक्रामक रोगों से खुद को सुरक्षित रख सकती हैं। हालिया साइंस रिसर्च में भी ये महत्वपूर्ण अध्ययन सामने आया है। वहीं खबर आ रही दोस्तों, PM मोदी अगले महीने 1 तारीख को 1 मई को करेंगे पहले वेब्स का उद्घाटन। वैश्विक मीडिया वार्ता की अध्यक्षता भी कर सकते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर। वेब्स यानी इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का उद्घाटन करेंगे PM मोदी, जो कि 1 से 4 मई तक मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने जा रहा है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल
फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश आपसे, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट, सरकार के नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो इस साल के संवत को लेकर भी मौसम विभाग ने एक नया अपडेट जारी किया। कहा कि इस साल तापमान में सर्वाधिक बढ़ोतरी होगी। हीट वेव को लेकर भी चेतावनी है, लेकिन इस साल बारिश होने की अच्छी संभावना है। IMD की तरफ से लू की भी चेतावनी जारी की गई है अगले कुछ दिनों के दौरान। देखिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत देश के 8 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ। 40 डिग्री पर जा सकता फिर से तापमान। हालांकि पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखिए आप। राजस्थान में बीते दिन भी बारिश के साथ ओले गिरे और एक घटना भी हो गई। अंधड़ की वजह से एक मोबाइल टावर एक घर पर गिर गया। हालांकि आज राजस्थान में लू की चेतावनी है। आंधी बारिश से होगी मई महीने की शुरुआत। इधर मध्य प्रदेश में भी मौसम बदला, आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरे। भोपाल में भी बूंदाबांदी हुई। जबलपुर, छिंदवाड़ा समेत कई जिलों में बरसा पानी। अगले 4 दिन मध्य प्रदेश में तो ऐसा ही मौसम रहेगा। पंजाब के 6 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंचा। कई जिलों में लू का अलर्ट है। 30 अप्रैल के बाद पंजाब में बारिश के आसार रहेंगे। हरियाणा में भी 2 दिन हीट वेव की चेतावनी। नारनौल और नूह में आंधी और बारिश का भी अलर्ट है। तो वहीं झारखंड में भी 30 तारीख तक बारिश और ओला गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। रांची समेत झारखंड के 15 जिलों में बारिश की चेतावनी है। और यूपी के भी हालात देखिए दोस्तों। आंधी, बिजली, तूफानी घटनाएं देखी गई। कुछ शादियों में कुर्सी और टेंट भी उड़ गए। बच्चे समेत 2 लोगों की मौत भी हो गई। उत्तर प्रदेश में भी हालात अभी काफी गंभीर हो रहे हैं। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज बारिश के आसार रहेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में अगले 10 दिनों तक झुलसाने वाली गर्मी पड़ेगी। पारा 39 डिग्री तक पहुंचा। इधर छत्तीसगढ़ में देखिए, रायपुर, बिलासपुर समेत कई जगहों पर तेज बारिश हुई। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 2 दिन तक बारिश का मौसम बना रहेगा। बिहार में भी 19 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 12 जिलों में येलो अलर्ट है। तेज हवा के साथ भारी बारिश की चेतावनी। खास करके 4 जिलों में तो सबसे भयंकर चेतावनी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी के साथ बारिश की भी गतिविधियां देखने को मिलेगी बिहार में। और देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली NCR में भी हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की कुछ संभावित गतिविधियां क्या रहेगी, जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोने के भाव पर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है कि 27,000 रुपए तक गिर जाएगी सोने की कीमत। दुनिया की एक बड़ी कंपनी की तरफ से यह दावा किया गया है। सोने के खनन कार्यों में लगी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सॉलिड कोर रिसोर्सेज PLC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी इस कंपनी के CEO विटाली नेसिस ने यह दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगले 12 महीनों में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सोने की कीमतें $2500 तक पहुंच जाएगी, जो कि अभी $3300 तक चल रही है। और इतनी बड़ी गिरावट आने के पीछे वजह ये बताई गई। कंपनी का मानना है कि अभी सोने की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी ओवर रिएक्शन के कारण आई है। मतलब दुनिया भर में जो अभी क्राइसिस जैसा माहौल चल रहा है, जहाँ ट्रम्प टेरिफ का माहौल है, युद्ध वगैरह भी चल रहे हैं, तो इस वजह से सोना बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो कंपनी का कहना कि दुनिया के हालात ठीक होते ही सोने में बड़ी गिरावट आएगी। देखते हैं दोस्तों, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी फिलहाल अभी तो 24 कैरेट गोल्ड का रेट लगभग 98,000 रुपए के समथिंग चल रहा है। जबकि चांदी के भाव की बात करें तो चांदी भी 500 रुपए की गिरावट के साथ 98,900 प्रति किलोग्राम पर चल रही है। चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। काफी छुट्टियों के बाद आज शेयर बाजार खुलने जा रहा और इस सप्ताह शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का अनुमान रहेगा। भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन का प्रभाव भी शेयर मार्केट पर दिख सकता है। इस वजह से गिरावट की भी संभावना है। हालांकि बीते कुछ सप्ताह के दौरान टॉप 10 कंपनियों में से 6 की मार्केट वैल्यू 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बढ़ी है। TCS सबसे टॉप गेनर रही है। और FII ने भी बीते सप्ताह बाजार में 17,425 करोड़ रुपए निवेश किए। उनका भी पॉजिटिव असर भारत के स्टॉक मार्केट पर देखने को मिल सकता है। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए, एक तो भारत के लिए अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बादशाह बन रहा इंडिया। पिछले साल भी $22 बिलियन के आईफोन असेंबल किए थे भारत ने। और आजादी के 100वें साल तक यानी 2047 तक भारत बनेगा प्रोडक्शन नेशन, स्टार्टअप नेशन भी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के निदेशक की तरफ से भी भारत के लिए ये उपलब्धियां लक्ष्य के रूप में बनाई गई। वहीं खबर है मुंबई को मिलेगी वाटर मेट्रो की सौगात। फडणवीस सरकार के मंत्री की तरफ से ऐलान किया गया, कहा कि कोच्चि की मदद लेंगे। वहीं खबर है मध्य प्रदेश को भी अंतरिक्ष क्षेत्र का केंद्र बनाएंगे। इंदौर में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव। यूपी शाहजहांपुर में बनी देश की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी भी। राफेल, मिराज और जगुआर विमान भी यहाँ अभ्यास कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में यह निर्माण हो रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका निरीक्षण भी किया। गंगा एक्सप्रेस वे पर बनाई जा रही ये देश की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी है, जहां फाइटर जेट्स वगैरह भी उतर पाएंगे। 250 से ज्यादा CCTV कैमरे भी लगाए गए। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के सभी स्कूलों के लिए जरूरी सूचना। शिक्षा निदेशालय की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया और इस नोटिस में स्कूलों के लिए क्या क्या गाइडलाइंस जारी की गई देख सकते हैं आप। जानकारी भी हर छात्र का ओवरव्यू करना होगा। माता पिता से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। जिन छात्रों में डिसेबिलिटी के लक्षण नजर आए उनकी लिस्ट बनानी होगी। समय पर रिपोर्ट करनी होगी। चलिए खबर देखिए, हिमाचल की सुक्कू सरकार लेगी 1300 करोड़ रुपए का ऋण। विकासात्मक कार्यों पर खर्च करने का तर्क
संपर्क दिया। वहीं हिमाचल में कोर्ट टर्मिनस के आधार पर नई भर्तियों की भी घोषणा हुई। सैलरी वगैरह कितनी दी जाएगी जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। यूएई के राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की, जम्मू पहलगाम हमले की निंदा की और आतंकवाद के खात्मे पर भी जोर दिया। वहीं पहलगाम हमले पर अब अखिलेश यादव ने भी मांग की, कहा कि आतंकी घटना के जो मृतक आश्रित हैं उनको 10-10 करोड़ रुपए दें उनके परिवारों को और नौकरी भी दे सरकार। और 4 दिन से जो एक पाकिस्तानी सेना की गिरफ्त में हमारा बीएसएफ का जवान, तो अधिकारियों ने 3 मीटिंग्स कर ली है, लेकिन अभी तक उस जवान की रिहाई नहीं हो पाई है। गलती से बॉर्डर पार कर गया था ये जवान। और एक खबर देखिए, पहलगाम अटैक पर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किए। 7 राज्यों में 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पहलगाम हमले पर कर्नाटक के मंत्री ने भी कहा कि आतंकियों ने धर्म नहीं पूछा, उन्होंने गोलियां चलाई और चले गए। तो भाजपा ने कहा कि राष्ट्रीय शोक में भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। वहीं खबर है, सिंधु जल समझौता रद्द होने से हरियाणा राज्य को भी फायदा होगा, सरस्वती नदी में आएगा सतलुज का पानी। इसरो के साथ इस मुद्दे पर आज बैठक भी होने जा रही है। और खबर देखिए, जम्मू पहलगाम आतंकी घटना के पीड़ितों को झारखंड सरकार ने भी अपना 4 महीने का वेतन देने की घोषणा की है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। और देखिए, भारत को पूरे विश्व का समर्थन मिल रहा है। अब अमेरिका का FBI भी भारत का साथ देगा, मैंने आपको बताया था। टोटल 16 देशों के प्रमुखों से पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत कर ली है इस मुद्दे को लेकर। वहीं खबर है, पहलगाम हमले के बाद हरियाणा कैथल पुलिस भी अलर्ट हुई, नफरत फैलाने वालों के लिए कड़ी चेतावनी जारी की। प्रशासन ने कहा कि संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ाई गई। इधर उत्तराखंड राज्य में भी अलर्ट जारी हुआ। 4 धाम हेमकुंड जाने वाले 77 पाकिस्तानी श्रद्धालुओं का भी रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी पाक नागरिकों की तलाश शुरू हुई, पाकिस्तान भेजने का अभियान तेज हुआ। उत्तर प्रदेश में भी नेपाल सीमा समेत सभी जिलों में बढ़ाई गई सतर्कता। अब तक 100 पाकिस्तानी नागरिक यूपी से भी वापस भेजे गए। और देखिए, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि किसी भी देश का खुफिया तंत्र 100% फुल प्रूफ नहीं है। पाकिस्तान आतंकियों को ट्रेनिंग और हथियार देता है और हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है। इधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान से युद्ध वाले बयान पर भी सफाई दी, बोले कि मैंने कभी नहीं कहा युद्ध नहीं होना चाहिए। भाजपा बोले कि सिद्धारमैया पाकिस्तानी रत्न है। वहीं जम्मू कश्मीर पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए इस हमले में जब 26 लोगों की मौत हुई थी, उसमें एक महिला ने आतंकी की पहचान भी कर ली है। पति को गोली मारने वाले आतंकी को पत्नी ने पहचाना। पत्नी ने कहा कि वो बहुत ही करीब आकर गोली मारी और फिर 2-3 मिनट तक देखता रहा। और देखिए, यूपी वाराणसी की फ्लाइट में भी एक बड़ी घटना सामने आई। फ्लाइट में चिल्लाया, अल्लाह अकबर, बैग में बम है, तुम सब मरोगे। वाराणसी की फ्लाइट में एक यात्री के द्वारा ये कहने पर फ्लाइट के क्रू मेंबर्स भी सहम से गए। ये कनाडाई नागरिक था, हालांकि इसको अरेस्ट कर लिया गया। और पॉलिटिक्स से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री स्टालिन सरकार को बड़ा झटका लगा। सेंथिल बालाजी और पोन मुड्डी ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेंथिल पद छोड़े नहीं तो जेल जाएंगे। पोन मुड्डी पर मद्रास हाईकोर्ट ने भी एक्शन लिया। चलिए बड़ी खबर देखिए, मिड डे मील स्कूलों के लिए कुछ नया आदेश जारी हुआ। अब मिड डे मील स्कूलों को ज्यादा राशि मिलेगी, नई दरें 1 मई से लागू होगी। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत सरकारी स्कूलों को जो मिड डे मील के लिए राशि मिलती है वो अब ज्यादा मिलेगी। केंद्र सरकार ने इसके कुकिंग कॉस्ट के रूप में स्कूलों को मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी की है और ये बढ़ोतरी राशि का खर्च केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर वहन करेंगे। कितनी बढ़ोतरी की जाएगी इस बाबत जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। 150 झुग्गियों पर चला बुलडोजर, 9000 वर्ग मीटर जमीन भी कब्जा मुक्त की गई। वहीं दिल्ली के बुजुर्गों के लिए भी अच्छी खबर है। आज 28 अप्रैल से ही हेल्थ कार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे। 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे अब दिल्ली के बुजुर्ग भी। 5 लाख का फायदा केंद्र सरकार देगी और 5 लाख का फायदा दिल्ली सरकार देगी। ऐसा 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को भी आज से आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिलना शुरू हो जाएंगे, है ना। चलिए खबर आ रही, जल्द ही शुरू होने वाली है केदारनाथ धाम की हवाई सेवा भी। मई और जून के लिए 80% एडवांस बुकिंग हो चुकी है और अगले महीने 4 मई से केदारनाथ बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए हवाई सेवाएं नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। वहीं दोस्तों, 4 धाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन में भी काफी फ्रॉड हो रहे हैं। सरकार की तरफ से चेतावनी जारी की गई कि आप सतर्क रहें, हजारों रुपए की चपत लग सकती है आपको। फेक रजिस्ट्रेशन के नाम से कई ऑनलाइन पोर्टल चल रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही रजिस्ट्रेशन करवाएं, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है, ठीक है ना। वहीं माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी खुशखबरी आई। अगले महीने मई से आपको एक नई सुविधा मिलने जा रही है। दरअसल जम्मू कटरा में बन रहा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी अब लगभग बनकर तैयार हो चुका है, जो कि मई के पहले सप्ताह में काम करना भी शुरू कर देगा। तो इससे ज्यादा सुरक्षित होगी और भी आपकी माता वैष्णो देवी यात्रा भी, है ना। वही देखिए खबर आ रही कि महाकुंभ की 103 परियोजनाओं का 200 करोड़ का अंतिम भुगतान रोका गया। अब जांच के लिए टीमें भी गठित की गई। खबर है, दिल्ली में एमसीडी के 1 लाख कर्मचारियों के लिए भी गुड न्यूज आई। अस्पतालों में मिलेगा कैशलेस इलाज। जल्द ही नई योजना लाने जा रही दिल्ली सरकार। दिल्ली नगर निगम एमसीडी के स्थायी कर्मचारियों को अब बिना किसी परेशानी के कैशलेस इलाज मिल पाएगा। दवाओं और जांच के खर्च का भुगतान भी पूरी तरीके से कैशलेस होगा। ये देख सकते हैं आप इस नई योजना में और क्या क्या नए नियम होंगे। चलिए टेक न्यूज से खबर आ रही, व्हाट्सएप पर एक और शानदार अपडेट आ रहा। मैसेज में भी अब आप रिएक्शन दे पाएंगे। वैसे रिएक्शन तो अभी दे सकते हैं, लेकिन और भी बेहतर तरीके से व्हाट्सएप में अब आप अपने मैसेज रिएक्शन की फीलिंग को शेयर कर पाएंगे ऐसा। और आपकी चैट की प्राइवेसी के लिए भी व्हाट्सएप एक नया फीचर लेकर आ रहा है। एडवांस चैट प्राइवेसी ऑन करने के बाद आपकी व्हाट्सएप चैट को कोई एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाएगा ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए, हिमाचल में लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई। अब 5 रुपए सस्ता मिलेगा सरसों का तेल। लगभग 20 लाख राशन कार्ड धारकों को यह फायदा मिलने वाला है। हिमाचल सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। वहीं खबर है, सभी कानूनी सेवा समितियां अब अपना काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज दीपंकर दत्ता
का पहलगाम हमले को लेकर बयान है। ये खबर देखिए, चीन सीमा से सटे भारत के 7 गांवों तक अब पहुंचेगी सड़क, PMGSY के अंतर्गत मिली हरी झंडी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में चीन सीमा से सटे 7 गांवों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत मंजूरी मिल चुकी है, तो यहाँ सड़क का डेवलपमेंट विकास होगा। वहीं खबर आ रही कि भारत अफगानिस्तान के बीच अब दोस्ती बढ़ रही है, कई प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हुआ, तो इससे भी पाकिस्तान बेचैन है। और देखिए, उत्तर प्रदेश में रास्तों पर टूरिस्टों के लिए होगी होटल से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की सुविधा भी। योगी सरकार की तरफ से ये भी मास्टर प्लान तैयार किया गया है। यूपी में पर्यटन राजमार्गों पर ये कई एडवांस सुविधाएं मिलेगी अब आपको। इसके लिए यूपी सरकार 100 करोड़ रुपए तक का निवेश भी करेगी, है ना। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश की 7,500 खदानों की जियो टैगिंग शुरू हुई, AI के जरिए निगरानी की जाएगी। वहीं सरकार ने देश के आम नागरिकों के लिए एक चेतावनी जारी की, कहा कि पब्लिक वाईफाई का उपयोग आप किसी भी तरह के लेन देन के लिए ना करें। मतलब पब्लिक वाईफाई के जरिए आप ऑनलाइन पेमेंट ना करें, ट्रांजेक्शन वगैरह ना करें, है ना, क्योंकि ये असुरक्षित रहता है। और खबर देखिए दोस्तों, करनी सेना ने दिखाए काले झंडे, गाड़ियों पर भी टायर फेंके। अलीगढ़ में SP सांसद रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ। वहीं रेलवे का एक नया अपडेट देखिए आप, रेलवे ने 36 ट्रेनों को बिजली इंजन में किया परिवर्तित। अब हो रहा ट्रेनों का इलेक्ट्रिफिकेशन का पूरा काम। कुछ और हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां देखते हैं फटाफट से। देखिए, राहुल गांधी 29 और 30 अप्रैल को अमेठी और रायबरेली का दौरा करेंगे। जम्मू पहलगाम हमले में मारे गए परिवारों को अपना 4 महीने का वेतन देंगे झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी भी। दिल्ली के रोहिणी में झुग्गियों में भीषण आग लगी, 2 बच्चों की जान चली गई, 800 झुग्गियां जलकर खाक हुई। और खेल समाचार पर खबर है, मुंबई इंडियंस ने IPL में 5वां मैच जीतकर ये 150वां मुकाबला जीत लिया। लखनऊ को हराकर तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंची। वहीं बेंगलुरु ने भी दिल्ली को 6 विकेट से हराया। कुणाल और कोहली की पार्टनरशिप से सेंचुरी भी लगाई। बड़ी खबर देखिए, झारखंड के धनबाद में 10 लोगों में चिकन पॉक्स की पुष्टि हुई। रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन में हड़कंप समझ गया। वहीं बिहार में प्रशांत किशोर ने ऐलान किया, कहा कि नीतीश के पैतृक गांव से लेकर बिहार सरकार के खिलाफ अभियान शुरू करेंगे। आंध्र प्रदेश में 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में फंसे YSRCP के बड़े नेता। दिल्ली की तरह आंध्र प्रदेश की राजनीति में भी ये शराब घोटाला सामने आने के बाद राजनीति में गर्माहट का माहौल है। वहीं देखिए, बिहार के 1 लाख से भी ज्यादा छात्रों को गुड न्यूज देगी नीतीश सरकार इसी साल। नया आदेश आया जिसके मुताबिक इस साल बिहार सरकार द्वारा 1,05,000 से भी ज्यादा विद्यार्थियों को ऋण यानी एजुकेशन लोन देने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए बिहार सरकार ने 1023 करोड़ का बजट भी निर्धारित किया है। बिहार के 12वीं पास छात्रों को 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण मिल पाएगा, जिसमें महिलाओं और ट्रांसजेंडरों और दिव्यांगों के लिए ब्याज दर भी 1% मात्र होगी। वहीं राजस्थान बजट 2025-26 में भी एक और बड़ा फैसला लिया राजस्थान गवर्नमेंट ने। अब हर ग्राम पंचायत में बर्तन बैंक भी खुलेगा। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश में PG स्टूडेंट्स के लिए अब संविधान की पढ़ाई करना अनिवार्य होगा। सभी संकायों पर यह नया नियम लागू हो चुका है। नीट मेडिकल पढ़ाई को लेकर भी खबर आ रही। मेडिकल प्रवेश परीक्षा से पहले NTA ने बड़ा कदम उठाया। छात्र किसी भी संदिग्ध दावों की रिपोर्ट कर पाएंगे अब डायरेक्टली ऑनलाइन नीट के पोर्टल पर ही। वहीं CUET UG एग्जाम पर भी खबर है, जल्दी परीक्षा की डेट शीट जारी होगी। 8 मई से शुरू होंगे एग्जाम। और एक नया नियम ये देखिए, शैक्षणिक संस्थानों में UPI अनिवार्य कर दिया गया है। 5 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान कर पाएंगे आप। देश के जितने भी सभी उच्च शिक्षण संस्थान है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज वगैरह, उनमें अब पेमेंट UPI के जरिए ही करना पड़ेगा। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होगा ऐसा। हरियाणा में भी बुजुर्गों के लिए खुशखबरी आई। इस कार्ड के जरिए अब आप यात्रा भी कर पाएंगे। हरियाणा रोडवेज विभाग की तरफ से वरिष्ठ नागरिकों के कार्ड में यह बदलाव किया गया। चलिए अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। अब 30 दिन में मिलेगी जरूरी सेवाएं। वहीं 200 करोड़ के वेंचर फंड से उत्तराखंड के स्टार्टअप्स को मिलेगी उड़ान। मुख्यमंत्री ने किया यू हब का ऐलान। उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए भी एक बड़ी खबर आ रही। छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी की गई है। अब 12वीं 10वीं तक के छात्रों को कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी इस बढ़ोतरी के बाद, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला देखिए, 13 सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में शामिल किया, जिससे कि सरकारी कामकाज को गति मिलेगी। किन किन सेवाओं में ये लाभ मिलेगा जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, रिलायंस जियो के करोड़ों मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी राहत की खबर आ रही। 1000 रुपए से भी कम वाले इस रिचार्ज प्लान में आपको 300 दिन से ज्यादा की वैलिडिटी मिलेगी। देश की नंबर 1 टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो की तरफ से एक नया रिचार्ज प्लान पेश किया गया है, 895 रुपए वाला। इसमें आपको 336 दिन की वैलिडिटी मिलेगी, अनलिमिटेड वॉइस कॉल कर पाएंगे और 24 GB इंटरनेट डेटा भी मिलेगा। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की लाडली बहनों को लेकर बड़ा ऐलान किया। कहा कि लाडली बहना तो चलेगी ही, अब बहनों को लखपति भी बनाऊंगा। यानी महिलाओं के लिए जल्दी एक नई योजना शुरू की जाएगी MP सरकार द्वारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक और बड़ा ऐलान किया। कहा कि सभी विभागों के खाली पद जल्द ही भरे जाएंगे और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि जल्द ही मिलेगा प्रमोशन। उत्तर प्रदेश में भी एक नया आदेश जारी हुआ। प्रत्येक अधिकारी को महीने में 8 दिन लगानी होगी गाँव में चौपाल। योगी सरकार की कैबिनेट मंत्री की तरफ से निर्देश जारी किए गए। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने यह आदेश दिया। और बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए, इस प्राइवेट बैंक ने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया। 1 जून 2025 से नए नियम लागू होंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने रॉयल सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में ये बदलाव किया है। अब आपको कई तरह के रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, जिसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान समेत 6 राज्यों में खालिस्तानी समर्थकों के ठिकानों पर छापे मारे, सीमा पार हथियारों और नशे की तस्करी की अंदेशा के चलते। राजस्थान में मुख्यमंत्री नेत्र वाउचर योजना की भी शुरुआत हुई। ड्राइवर, नाई, दर्जी समेत कारीगरों को मिलेगा मुफ्त चश्मा। और राजस्थान में पटवारी भर्ती परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाई गई। आवेदन की प्रक्रिया भी फिर से शुरू
की जाएगी। टोटल 1707 पदों की संख्या बढ़ाई गई। इसके बाद कुल पोस्ट 3727 हो जाएगी और रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भी रीओपन होंगे। वहीं खबर है राजस्थान में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी बैठक हुई। संवेदनशील और भीड़-भाड़ वाली जगहों पर निगरानी रखने के निर्देश जारी किए। और देखिए मध्य प्रदेश के रायसेन भोजपुर क्षेत्र में बनेगी 40 नई सड़कें। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 7.5 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी किया। मध्य प्रदेश विदिशा में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना का भी आयोजन होने जा रहा। इस बार अक्षय तृतीया पर 13 जगहों पर 1519 जोड़ों के विवाह शादी ब्याह करवाए जाएंगे। वहीं देखिए यूपी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ से मिली सांसद हेमा मालिनी। मथुरा वृंदावन के लिए विशेष पैकेज भी मांगा। यूपी कांस्टेबल भर्ती 2023 का मामला भी हाई कोर्ट पहुंच चुका है। मेडिकल में ज्यादा अभ्यर्थी बुलाने की मांग की गई। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती बोर्ड भी 6 सप्ताह में आदेश जारी करे। यूपी में 60,244 पदों पर कांस्टेबल भर्ती में आरक्षित श्रेणी की अतिरिक्त चयन सूची जारी करने का आदेश भी जारी हुआ। और बिहार में देखिए दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार ने 2 नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। 50 घंटे में बनी दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग। मुख्यमंत्री को सौंपा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट भी। वहीं खबर है हरियाणा कुरुक्षेत्र में देखिए कंप्यूटर ऑपरेटरों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर बर्तन बजाकर विरोध किया। बोले कि 2 एग्जाम क्रैक किए, सैलरी अभी भी 6000 ही है। वहीं कुरुक्षेत्र के लोगों ने स्पेन में भी प्रदर्शन किया। स्पेनिश सरकार से पाकिस्तान के साथ दूरी बनाने की मांग की। और देखिए पंजाब में शिक्षकों को आज मिलेंगे स्टेशन अलॉटमेंट लेटर। शिक्षा विभाग द्वारा ये आखिरी मौका दिया गया। और पंजाब में देखिए आम आदमी क्लिनिक में डेंगू टेस्ट भी होंगे। अब 1 लाख पैरा मेडिकल स्टूडेंट्स बने लार्वा चेकर। वहीं देखिए चंडीगढ़ 2030 तक बनेगा कार्बन फ्री शहर। सौर ऊर्जा से लगभग 2 लाख टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स भी देख लेते हैं दोस्तों। देखिए खुशखबरी है, पंजाब में 2000 पीटीआई शिक्षकों की भी होगी भर्ती। शिक्षा मंत्री हरजोत बेंस ने ऐलान किया। और पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट छात्र छात्राओं को मोटिवेशन देने वाली एक खबर बताता हूँ। आपने सोशल मीडिया पर भी रील्स वगैरह में ये वीडियो जरूर देखा होगा। भेड़ चराने वाले एक लड़के ने यूपीएससी क्रैक किया। तो वहीं कुछ पंचर निकालने वाले के बेटे, कुछ मजदूर के बेटे भी आईएएस बनने जा रहे हैं जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया। अब जरा सोचिए यार, मेहनत किसी के बाप की नहीं होती दोस्तों। बस लगन जुनून के साथ हमें लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना होता है। जी जान लगाकर दिन रात मेहनत करनी होती है, बाकी सब कुछ पॉसिबल है ना। और इस सप्ताह की कुछ टॉप जॉब्स भी देखिए। टोटल 37,972 सरकारी नौकरियों की वैकेंसियां निकली अलग अलग। आंध्र प्रदेश में 16,347 पदों पर भर्ती निकली हुई है। आवेदन की आखिरी तारीख 15 मई। पंजाब फूड सप्लाई में भी 10,000 से ज्यादा वैकेंसी है। इसमें आवेदन की आखिरी तारीख 1 मई। राजस्थान पुलिस में भी 8,148 पदों पर भर्ती निकली हुई है। आवेदन की तारीख 17 मई। वहीं नॉर्दर्न कोल्डफील्ड में भी भर्ती निकली हुई है 200 पदों पर। आवेदन की तारीख 10 मई। तो ये कुछ टॉप जॉब्स रही। वहीं खबर है राजस्थान में स्कूल लेक्चरर भर्ती में संस्कृत शिक्षा विभाग भी करेगा काउंसलिंग। और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी अपडेट आ रहा। उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी के लिए आवेदन का मौका मिला। 19 मई तक स्टूडेंट अपनी कॉपियों की रीचेकिंग वगैरह करवा सकते हैं। और खबर है शिक्षा का अधिकार के तहत इस तारीख से होगी प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत भी। आरटी के तहत कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए 5 मई से निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने जा रही है मध्य प्रदेश में, है ना। और एक अच्छी खबर है, मध्य प्रदेश में आसानी से मिलेगी सरकारी नौकरी। बार बार नहीं बल्कि अब एक ही परीक्षा होगी। मध्य प्रदेश सरकार सिंगल विंडो एग्जाम सिस्टम शुरू करने का भी प्लान कर रहा है। नए फैसले से स्टूडेंट्स की समय की भी बचत होगी। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अब एक ही बार बनाई जाएगी प्रतीक्षा सूची भी। नियम से लेकर परीक्षा का ब्यौरा कंप्लीटली ऑनलाइन रहेगा और एक जैसे होंगे सभी विभागों में भर्ती के नियम भी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। योगी आदित्यनाथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। आज गृह मंत्री अमित शाह से भी इनकी मुलाकात होगी। कई मुद्दों पर मंथन किया। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। देखिए रूस बोला कोर्स्क पूरी तरह से हमारे कब्जे में है। 76,000 यूक्रेनी सैनिकों के मरने और घायल होने का भी दावा किया। वहीं एक दिन पहले जो ईरान के बंदरगाह में विस्फोट हुआ था उसमें भी मरने वालों की संख्या 28 पहुंच गई है। और कनाडा के वैंकूवर में भी एक घटना हो गई। 11 लोगों की जान चली गई। एक एसयूवी ने भीड़ को रौंद दिया। ओके, और दोस्तों आज मैं राशिफल आपको नहीं बताने वाला हूं क्योंकि कई लोग रोजाना कहते हैं कि यार डीएलएस भाई राशिफल मत बताया करो। कुछ लोगों का मानना है कि मैं अंधविश्वास फैलाता हूं। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। बस देखो एस्ट्रोलॉजी का एक जनरल अपडेट होता है इसलिए मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आज नहीं बता रहा हूं। चलो फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं रोजाना बताऊं अंत में राशिफल तो कमेंट में लिख देना यस डीएलएस भाई बताया करो, तो मैं कल से ही वापस बताना शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। और बाकी आज कोई डीएलएस माइंड कुछ क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा हूं। आज आप नॉर्मली कमेंट करो। अगर मुझसे कुछ और सवाल करना चाहते हो, बातें चीतें करना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है ना। आपको पता होगा मैं हर एक व्यक्ति का कमेंट पढ़ता हूं, उनको लव भी देता हूं बाकायदा। तो जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हो, बातचीत करना चाहते हो, कमेंट में लिख देना। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।